तो जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 6.2 ऑफ द चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स विच आर बेस्ड ऑन ट्रांसवर्सल एंड एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, जो एक्सरसाइज 6.2 है ये आपकी ट्रांसवर्सल और एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल पे बेस्ड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होती है। ट्रांसवर्सल भी एक लाइन होती है जो गिवन लाइंस को जो है डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। तो व्हाट इज ए ट्रांसवर्सल? अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द गिवन लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। यानी ये देखिए आप यहाँ पे, जैसे ये दो लाइन है आपकी, एक ये और एक ये मैंने यहाँ पे ले लिया। दीज टू लाइन्स में बी पैरेलल और नॉट। ये मैंने जैसे ये लाइन ले ली ए बी और सी डी, ये दो स्ट्रेट लाइन है, इनको एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जस्ट चेक इट आउट, पी क्यू। तो दो स्ट्रेट लाइन को कितनी जगह पे काटती है? दो पॉइंट पे। तो ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। यही मैंने लिखा, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू गिवन लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। या मैं लिख सकता हूँ, अ लाइन विच इंटरसेक्ट थ्री गिवन लाइंस एट थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट इज नोन एज ट्रांसवर्सल। अब जैसे ये दो लाइन को दो जगह पे इंटरसेक्ट करती है, सपोज करो यहाँ पे थ्री लाइंस हैं, ऐसे करके लिख दिया मैंने ये ए बी। ठीक है, ये हो गया मेरा सी डी और ये लिख दिया मैंने आपका कुछ इस तरीके से ई एफ। ये तीन लाइन हो गई मेरे पास, ए बी सी डी ई एफ। अब इसको ये कोई लाइन काटती है, देखिए पी क्यू, ये कितनी जगह पे काट रही है? थ्री पॉइंट्स पे। तो वही है कि द लाइन विच इंटरसेक्ट द गिवन लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ये देख लिए कि ट्रांसवर्सल जो है एंगल कैसे बनाती है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दो ये स्ट्रेट लाइन्स हैं ए बी एंड सी डी, इसको ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया। तो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट किया? एक जगह, दो जगह पे इंटरसेक्ट किया। और जो है कितने एंगल बनाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बनाती है। तो मैं इसी कंडीशन को लेके चल रहा हूँ कि कितने एंगल बनेंगे व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू स्ट्रेट लाइन। अब आप यहाँ पे देखिए, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। और केवल एक ही केस ले रहा हूं जबकि ये क्या है, दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल व्हेन इट इंटरसेक्ट्स टू स्ट्रेट लाइन्स। बस एक यही कंडीशन लेके चल रहा हूं मैं कि कितने एंगल बनते हैं जब कोई ट्रांसवर्सल इस टाइप की होगी, जो दो स्ट्रेट लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये है हमारे, यही वाला फिगर लेके चलता हूँ मैं। दीज टू लाइन्स में भी पैरेलल और नॉट, पैरेलल भी हो सकती हैं और पैरेलल नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, ये लाइन है ए बी सी डी और ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल। कौन कौन सी? पी क्यू। यहाँ पे इसने एंगल बनाए, देखिए ये बाहर की तरफ है, इसको लिखा मैंने ए, ये भी बाहर की तरफ वाला है, बी ये वाला लिखा, सी ये लिखा मैंने, डी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने ई, ये लिख दिया मैंने एफ, ये लिख दिया मैंने जी और ये लिख दिया मैंने एच। यानी क्या हो रहा है, जब एक ट्रांसवर्सल दो स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो मेरे पास कितने एंगल बनते हैं? 8 एंगल्स। कितने एंगल बनते हैं? 8 एंगल्स। तो वही है, when a transversal intersects two straight lines
then we got 8 angles. 8 एंगल कैसे कैसे होते हैं? 4 रहते हैं इंटीरियर, 4 एंगल हो गया आपके कितने इंटीरियर, और 4 हो गया आपके एक्सटीरियर. कितने एंगल बनते हैं जब एक ट्रांसवर्सल जो है 2 स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो कितने एंगल बनते हैं? 8 एंगल्स. कौन कौन से? देखिए ये बाहर की तरफ है तो एक्सटीरियर हो गए ए बी, ठीक है ऐसे. अब इसमें देखिए आपके एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 4 एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, और 4 इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एक्सटीरियर मतलब जो बाहर की तरफ बनेंगे, तो देखिए कौन सा? ए बी जी एच. बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लिख रहा हूँ जैसे क्लॉकवाइज चलते हैं. ए बी जी और एच, ठीक है. इसी सीरियल में ए बी, फिर बाहर वाला ही पकड़ रहा हूँ मैं जी एच. और इंटीरियर कौन कौन से आपके? यहाँ से पकड़ लीजिए क्लॉकवाइज. डी सी एफ ई, डी सी एफ ई. क्लॉकवाइज लिया मैंने डी सी एफ ई, डी सी एफ ई, ठीक है. तो ये 4 आपके एक्सटीरियर एंगल्स बन गए और 4 आपके इंटीरियर एंगल्स बन गए. दोनों को मैंने क्लॉकवाइज साइज में लिखा. देखो जैसे यहाँ से क्लॉकवाइज जाएगी तो क्या बनेगा? ए बी एक्सटीरियर के लिए जी एच, ए बी एफ जी और डी सी एफ ई. तो बिल्कुल उसी क्लॉकवाइज उसमें लिखा है मैंने, ठीक है. अब इसमें देखिए आप, इसमें कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, उनको मैं लिख रहा हूँ. सबसे पहले लिखा मैंने अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और इसी तरीके से बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर कौन सा होगा? देख लीजिए, ये मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है. ए बी जी एच. अब इनको अल्टरनेट देखिए, ए के लिए बी क्या है? एडजेसेंट है. तो ए के लिए कितना हो गया? अल्टरनेट कौन सा बन गया? जी. ए और जी जो पहला पेयर है ये कैसा है? अल्टरनेट का. दूसरा बी एंड एच. ये बी एंड एच क्या है तुम्हारे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. कौन कौन से? ए और जी और बी और एच. अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पे? ई सी एंड डी एफ. या यहीं से देख लो, यहाँ से डी के लिए ये एडजेसेंट है तो डी के लिए एफ, और ई के लिए भैया डी ई, ये लिखा था हमने डी सी एफ ई. डी सी है ये, क्या है ये? तो क्या हो गया आपका? डी के लिए एफ हो गया और सी के लिए ई हो गया. तो ये बने क्या बने मेरे? पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स. वो भी क्या है आपके? अल्टरनेट वाले हैं. अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर्स हैं उनको देख लो आप कौन कौन से बनते हैं. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है? देखिए दोनों जो है ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होते हैं, उनमें से एक इंटीरियर होता है और एक एक्सटीरियर होता है. क्या कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए? दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड होंगे, ठीक है. उनमें से एक एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर, एक होगा इंटीरियर, और दोनों जो है मिलके 180 डिग्री नहीं बनाएंगे. तो क्या क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही तरफ क्या है यहाँ पे? बी और एफ, बी और एफ, और दूसरा है आपका सी जी. एक तरफ का कौन कौन सा? बी एफ सी जी, और यहाँ से ए ई डी एच, ए ई
और दूसरा डी एच। ए ई, यहाँ से ए के लिए ई और डी के लिए एच, ठीक है। करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हो गए आपके? बी एफ, सी जी, ए ई एंड डी एच। और चौथा, जो चौथा टाइप आपको यहाँ पे मिलता है, दैट इज को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स, या इसको जो दूसरा नाम गिवन है दैट इज अलाइड एंगल। कि अलाइड एंगल्स का पेयर कौन सा है? तो अलाइड एंगल या को इंटीरियर एंगल कौन से एंगल होते हैं? एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं और इंटीरियर होते हैं। तो देखिए ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक तरफ कौन कौन से इंटीरियर एंगल हैं? सी एफ और दूसरी तरफ डी ई। तो ये दोनों पेयर क्या हैं आपस में? अलाइड एंगल के पेयर हैं। कौन कौन? सी एफ एंड डी ई। तो कौन कौन सा पेयर? सी एफ एंड डी ई। ये दोनों क्या हैं आपके? अलाइड एंगल के पेयर हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे अब आप लिखते हो कि वर्टिकली अपोजिट, तो वर्टिकली अपोजिट तो सिंपल है, देखिए ए सी बी डी करके, ठीक है। तो वो भी लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। लास्ट लाइन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए कौन सा? ए के लिए सी, बी के लिए डी, ए के लिए सी, बी के लिए डी, ठीक है। उसके बाद ई जी एफ एच, ई के लिए जी एंड एफ के लिए एच। ये सारे पेयर के हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के हैं। अब क्वेश्चन ये है कि लाइंस कब पैरेलल होंगी? लाइंस कब पैरेलल होंगी? द लाइंस आर पैरेलल व्हेन सम ऑफ अलाइड एंगल शुड बी 180। या जो ये जो आपको दे रखा है ना, को इंटीरियर एंगल्स या अलाइड एंगल, इन दोनों का सम क्या हो जाए? 180 डिग्री। यानी C प्लस एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री या D प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी एक ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका? लाइंस पैरेलल। दूसरी कंडीशन हम ये ले सकते हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यानी जो हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं दे शुड बी इक्वल। यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल्स यहाँ पे छूट गया है, दे शुड बी इक्वल। या सिंपली हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल शुड बी इक्वल। ये अल्टरनेट एंगल ही हैं दोनों, तो अल्टरनेट एंगल शुड बी इक्वल। और तीसरी कंडीशन क्या है? करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि करॉस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। तो ये तीन कंडीशन है जबकि लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। पहली कंडीशन, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल और अलाइड एंगल इज 180 डिग्री। दूसरा क्या है कि आपका जो ये एंगल है आपके अल्टरनेट एंगल्स, दे शुड बी इक्वल और करॉस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। तो ये तीन कंडीशन है दो लाइंस की या तीन लाइंस की पैरेलल होने के लिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।